आयु बढ़े वो काम करिए। आय बढ़ाने के लिए 9 बजे ऑफिस पहुंचना पड़ता है, आय बढ़ाने के लिए 10 बजे दुकान पर पहुंचना पड़ता है, आय बढ़ाने के लिए हमें काम धंधा करना पड़ता है। तो आयु बढ़ाने के लिए 1 लोटा जल लेकर महादेव के पास पहुंचना पड़े। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शिव की आराधना करता है उसकी आयु बढ़ती है, शंकर की आराधना करने वाले। हम आय बढ़ा रहे हैं, आयु नहीं। कैसे बढ़ाई जाए आय, पैसा कैसे आए उसके तरीके ढूंढ रहे हैं, पर यह नहीं सोच रहे कि हमारी उम्र घटती जा रही है, बीमारी लग रही है शरीर में, इसको कैसे ठीक करा जाए। तो क्या करा जाए? सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। हमारी आयु बढ़ाने का साधन ढूंढा जाए। नर हरि सराफ ने सुनार ने उस समय पर विचार कर लिया और कह दिया वेद अपना काम कर रहे हैं, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, औषधि दे रहे हैं, और मेरा महादेव अपना काम कर रहा है। इतने में एक सिर फिरा। केवल आज के जमाने में सिर फिरे नहीं है, पहले भी होते थे, ये गुण पहले भी पाए जाते थे। एक सिर फिरा पंढरपुर की धरा पर, यहीं पर एक सिर फिरा आया, और सिर फिरा आकर वो नरहरि सुनार की दुकान पर पहुंचा, और पहुंचते से ही बोला तुम्हारे पिताजी शंकर जी को लोटा भर जल चढ़ाते, मल्लिकार्जुन का पूजन करते, नरहरि तू भगवान का पूजन करता, तेरे घर के लोग शंकर जी का पूजन करते, नरहरि तेरी धर्म पत्नी गंगा स्वयं शंकर की आराधना करती, तेरा बेटा नारायण वो भी शंकर की आराधना करते, नरहरि तेरा भाई वो भी शिव की आराधना करता, और तेरा पूरा खानदान शंकर की आराधना करता, उसके बाद भी बेटी दुख भोग रही है। सिर फिरा। तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारी सोसाइटी में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे क्षेत्र में भी ऐसे सिर फिरे मिलेंगे। अगर तुम रोज रोज मंदिर जाओगे, थोड़ा सा दुख तुम्हारी जिंदगी में आएगा तो आकर कहेंगे क्या होता है मंदिर जाने से, इसके बाद भी तकलीफ आ रही है, पशुपति व्रत करे थे उसके बाद भी तो दुखी है, ऐसा करा था इसके बाद भी तो तकलीफ है, इसके बाद भी तो कष्ट है। उसको कह देना मेरा महादेव थोड़ी सी फाइल मोटी है, समय लगेगा, पर यह पक्का है कि फाइल निपटा वो ही देगा। एक पत्र है, एक पत्र देखिए। मेरा नाम मंगल जगन खाड़े, मैं छत्रपति संभाजी नगर सिडको N6 की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तबीयत ठीक है? आप स्वास्थ्य ठीक है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम मंगल जगन खाड़े, मैं छत्रपति संभाजी नगर सिडको N6 की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। पत्र आप सब लोग टीवी पर पढ़ सकते हैं, एलईडीओं पर पढ़ सकते हैं, और ध्यान रखें। एक लोटे जल का मैं वर्णन करना चाहती हूँ और सीहोर के रुद्राक्ष का मैं वर्णन करना चाहती हूँ। मैं रोज मंदिर जाती हूँ। एक दिन मुझे मंदिर में गौरी की दादी, हमारे क्षेत्र में हमारे मोहल्ले में एक माता रहती हैं, उनकी दादी थी, उनको 3 बरस की पोती गौरी अमोल, ये लाले, इस बच्ची को ब्लड कैंसर हो गया। उसका इलाज MGM MCR संभाजी नगर में हो रहा था। मैंने उसको सीहोर के रुद्राक्ष के बारे में बताया और शिवजी पे 1 लोटे जल को चढ़ाने का वर्णन करा। रुद्राक्ष का जल, बेलपत्र उसके घर के लोग नहीं जा सकते तो मैं जाकर देती, और गौरी भी रोज मंदिर में आती, पर उसको 1 जून को फिर से हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। भर्ती किया। मैंने मंदिर जाकर अभिषेक कर कर बाबा का जल ले जाकर उस गौरी को देना चालू करा। गुरुदेव, उसके शरीर में ब्लड कैंसर था। डॉक्टर के हिसाब से ये बच्ची का शरीर बहुत साधारण था। हमने
डॉक्टर अपना इलाज कर रहे थे। 15 दिन हमने बच्ची को रुद्राक्ष का जल और बेलपत्री का जल और शिवजी पे चढ़ा हुआ जल देना प्रारंभ करा। तब उसके घर के लोगों ने बताया कि अब बच्ची को कैंसर में आराम है। भोले बाबा का हम क्या गुणगान करें गुरुदेव, हम बाबा को क्या वर्णन करें, बाबा बाबा है। एक लोटे जल का क्या महत्व बताऊं। मैंने गौरी को जल और बेलपत्र देते 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 थोड़ा समय निकल गया और बाबा की कृपा से उसकी दूसरी जांच फिर प्रारंभ हुई। जब उसकी दूसरी जांच प्रारंभ हुई, बाबा की कृपा का क्या वर्णन करें, उसका ब्लड कैंसर समाप्ति पर आ गया। ये बाबा की कृपा है, ये उसकी उदारता है। अब ठीक है वो। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार हाथ हिला दो वापिस। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। मेरा नाम मंगल जगन खाड़े, मैं छत्रपति संभाजी नगर सिडको N6 की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। शिव तत्व इसी को कहते हैं। एक भरोसा, एक विश्वास, एक दृढ़ता शिव पर कराओ, शंकर पर कराओ। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। उसका भरोसा दृढ़ी रखिए, उसका विश्वास पक्का रखिए। आएंगे सिर फिरे बहुत सारे। आप मंदिर जाते हो? हाँ। क्या होता है? कहां सियोर वाले महाराज के चक्कर में पड़े हो? पहले तो जो तुमसे बोले कि सियोर वाले महाराज के चक्कर में पड़े हो, वहीं पर जवाब दे दो सियोर वाले महाराज के चक्कर में नहीं पड़े, वो तो मना करता है हमारे चक्कर में पड़ो ही मत। सियोर वाले महाराज के चक्कर में नहीं पड़े, हम महादेव के चक्कर में पड़े हैं, जिसके चक्कर में दुनिया पड़ी है। दुनिया हमारे चक्कर में पढ़कर करोगे क्या? दुख की घड़ी में कोई सियोर वाला महाराज थोड़ी ना आ जाएगा। तुम्हारे तकलीफ की घड़ी में कोई सियोर वाला महाराज थोड़ी ना आएगा। सियोर वाला महाराज नहीं आएगा। पर जो द्रौपदी को ज्ञान दिया था ना गुरु द्रोणाचार्य ने, वो ज्ञान तुम्हारे अंदर चाहिए। चीर खींच रहा है, द्रौपदी रो रही है। रोते रोते गुरु वो द्रौपदी धृतराष्ट्र से कहती है मैं तुम्हारी बहू हूं, आंख पर पट्टी है मेरे। गांधारी से कहती मैं तुम्हारी बहू हूं, आंख पर पट्टी है मेरे। भीष्म पितामह कहते मैंने दुर्योधन के घर का अन्न खाया है, नहीं बोलूंगा। 5 पति कहते हमने हरा दिया तुझको, नहीं बोलूंगा। रोती रोती द्रौपदी गुरु द्रोणाचार्य के सामने पहुंच गई। गुरुदेव कोई नहीं बचा रहा, आप तो बचा लो, मैंने आपसे गुरु मंत्र लिया है। गुरु द्रोणाचार्य ने हंसकर कहा द्रौपदी से, द्रौपदी तूने मुझसे मंत्र लिया है, मैं तेरा साथ नहीं दूंगा। गुरु किसी का साथ नहीं देता। सुन द्रौपदी, मैं तेरा साथ इस सभा में नहीं दूंगा, पर याद रखना मैंने तुझे जो मंत्र दिया था वो मंत्र जब वो ही साथ देगा तेरा। हमें लगता है गुरुजी हमारा साथ देंगे, गुरुजी नहीं देंगे। गुरु ने जो मंत्र दिया, जो शिव महापुराण की कथा तुमने सुनी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जो मंत्र तुम गुरु मंत्र के रूप में ले लेते हो, जो मंत्र साधना के रूप में ले लेते हो, जो भगवान का 1 लोटा जल तुम साधना के रूप में ले लेते हो, गुरु तुम्हारे सामने नहीं होगा। तुम्हारे प्राण छूटेंगे जब गुरु ना जाने कहां हो, तुम्हारे प्राण जाए जब तुम कहां हो, तुम्हारा एक्सीडेंट हो तब गुरु ना जाने कहां हो, तुम्हारे यहां विवाह हो तब गुरु ना जाने कहां हो।
गुरु तुम्हारे साथ थोड़ी ना रहेगा। गुरु ने जो मंत्र दिया, गुरु जी ने कथा कही, गुरु जी ने जो विचार दिए, गुरु जी ने जो मंत्र पकड़ाया, गुरु जी ने जो तुमको कथा सुनाई, वो कथा तुम्हारे दिल में पहुंच जाना चाहिए। और अंत समय में तुम गुरु को भले याद मत करो, पर उस परमात्मा को याद करो, वो तुम्हारे सामने होगा। और अंत समय वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। सिर फिरे आएंगे, कहेंगे तुमसे, जैसे नरहर सुनार के घर पर पहुंच गए। तुम इतना शिव जी की भजन करते, तुम्हारे पिता दीनानाथ शिव जी का भजन करते हैं, तुम्हारी धर्मपत्नी गंगा शिव जी का भजन करती हैं, तुम्हारा बेटा नारायण शिव जी का भजन करता है, उसके बाद भी दुख तुम्हारे यहाँ। तुमसे कहने वाले आएंगे, इतनी कथा सुनते हो, इतना शिव जी को जल चढ़ाते हो, सियोर वाला महाराज का कहना मानते हो, उसके बाद भी दुख है। उसको कह देना सियोर वाला कहता है उसके चक्कर में नहीं, महादेव के चक्कर में। थोड़ा फाइल मोटी है, समय लगेगा, थोड़ा सा दुख ज्यादा है, पूर्व का कर्म का भोग भोगना पड़ेगा, उसको धीरे धीरे काटूंगी। और जब मेरा बाबा मेरा हाथ जल चढ़ाते चढ़ाते मेरा हाथ पकड़ लेगा, फिर मुझे गिरने नहीं देगा, पार कर देगा, फिर पार कर देगा, फिर नहीं गिरने। फिर क्या सोच, जब भीतर परमात्मा की अविरल भक्ति विश्वास दृढ़ होकर हमारे भीतर जब परमात्मा की अविरल भक्ति पहुंचती है, तब जीवन का एक आनंद अपने आप प्राप्त होता है, अपने